बच्ची की मेडिकल जांच सिर्फ पुरुष डॉक्टर ही करेगा, या शादी के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को मजबूर करता है अब, या एक से ज्यादा शादी करता है, तो उस पर फ्रांस में 13 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान इस कानून में है। और शरिया कानून के मुताबिक कोई भी मुसलमान 4 शादी कर सकता है, आप सब जानते हैं। लेकिन फ्रांस में अब कोई भी मुसलमान शरिया कानून के तहत 4 शादियां नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्रांस में फ्रांस का कानून चलेगा, मुस्लिम या इस्लाम का शरिया कानून नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति फ्रांस के किसी भी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को डराता है और उसे फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है, तो 5 साल की जेल और करीब 65 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 5वीं बात, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ाना चाहता है, तो उसे फ्रांस की सरकार से पहले इसकी अनुमति लेनी होगी और इसकी ठोस वजह भी बतानी होगी। और सरकार यह भी देखेगी कि घर में आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के दिमाग में कहीं धार्मिक कट्टरवाद तो नहीं डाल रहे हैं, और अब इसकी इजाजत नहीं देगी। 7वीं बात, इस नए कानून के तहत फ्रांस के सभी धार्मिक संस्थानों को विदेशों से मिलने वाले चंदे की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। अगर फंडिंग 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें सरकार को बताना होगा, और ऐसा नहीं करने पर फ्रांस की सरकार ऐसे धार्मिक संस्थानों को देश से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर देगी। 8वीं बात, जिन अलग अलग समूहों और संस्थाओं को सरकार से विशेष सहायता मिलती है, उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस समझौते के तहत उन्हें फ्रांस के संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करना होगा। 9वीं बात, धार्मिक संस्थानों में ऐसे भाषण नहीं दिए जा सकेंगे जिनसे 2 समुदायों के बीच टकराव पैदा होता हो। 10वीं बात, जिन लोगों पर फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप होगा, ऐसे लोगों पर धार्मिक संस्थानों में हिस्सा लेने पर 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। एक और बड़ी बात है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। फ्रांस में अब धार्मिक चिन्हों के प्रदर्शन पर पूरा प्रतिबंध होगा। आप धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहां तक कि अब तक फ्रांस के सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनकर नहीं जा सकती थी सरकारी दफ्तरों में, लेकिन अब इस कानून के तहत जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें भी इसके दायरे में लाया गया है, और जो जन सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं जैसे ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट्स और दूसरी जो सेवाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई प्राइवेट संस्थाओं में भी अब आप बुर्का पहनकर नहीं जा सकते।